नमस्कार दोस्तों, कृष्णा हाइड्रो गार्डन एंड एक्वाकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हाइड्रोपोनिक या एक्वापोनिक सॉइललेस सिस्टम में हम लोग जो फ्रूटी प्लांट है जैसे नींबू का प्लांट, मैंगो प्लांट, इस तरह का प्लांट, संतरा, मौसम्बी, ये सब जो प्लांट है ये सब प्लांट लगाने का इच्छा होता है, लेकिन सॉइललेस जो पौधा है वो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो नर्सरी में जो पौधा मिलता है वो मिट्टी में ही लगा हुआ पौधा मिलता है। लेकिन वो मिट्टी में लगा हुआ जो पौधा है उसको अगर हम सॉइललेस सिस्टम में डालेंगे तो मिट्टी का जो एक्चुअल पैथोजन है वो सिस्टम में आ सकता है और सिस्टम को ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए हम ये सब लगाना नहीं पाते हैं, जो फ्रूट का प्लांट है वो लगाना नहीं पाते हैं। तो हम लगा सकते हैं एक चीज़ करके, वो जो ग्राफ्टिंग है वो हमको खुद बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है और सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया है। इसके लिए हमने क्या किया है, हम नींबू का पहले एक्सपेरिमेंट किया है। नींबू का जो पेंसिल साइज का कुछ हमने ब्रांच तोड़ लिया है, और तोड़ने के बाद हमने अपने देखा है उसका जो एक साइड हमने वो छिलके को हमने छील दिया है। उसके बाद एलोवेरा का जो पत्ता है, एलोवेरा पत्ता के अंदर जो जेल होता है, उस जेल में वो जो कटा हुआ जो पट है उसमें हम घुसा के हम वो जेल को लगा दे लेते हैं। धीरे धीरे सबको इसमें लगा के हम इसको कुछ दिन के लिए, 1-1.5 महीने के लिए हम इस तरह से रखेंगे। कैसे रखेंगे? एक प्लास्टिक में कोई छेद नहीं करना है। प्लास्टिक में 4 या 5 इंच आप भीगा हुआ सैंड या मॉइस्ट वाला सैंड आप रखिए। और ऊपर का जो हिस्सा है प्लास्टिक थोड़ा बड़ा लेना है, क्योंकि ये यहाँ पर रखने के बाद ये जो चीज़ है, ये जो प्लांट का जो कटिंग है वो कटिंग लगाने के बाद इसी प्लास्टिक से हमको ढकना है। किस तरह से ढकना है? सैंड अगर गीला नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी देके आप गीला कर सकते हैं। ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, जैसे नीचे जमा हो जाए इस तरह का पानी मत दीजिएगा। सिर्फ मॉइस्ट रहे, ठीक ठाक यही जाए, मतलब 60% से 70% आपका सैंड मॉइस्ट रहे, इस तरह का आप सैंड रखिए। उसके बाद एक एक करके हम जिस साइड में हम जेल लगाए थे कटिंग, वो हम यहाँ पर ऐसे 2 इंच नीचे हम इसको गाड़ देंगे। तो इसको इस तरह से गाड़ देने के बाद हम इसको एकदम पूरा इसी प्लास्टिक से बांध के रख देंगे। बाहर से जैसे क्यों करेंगे? बाहर से अंदर का जो मॉइस्चर है वो बाहर ना निकल पाए, हम ऐसा करेंगे। देखिए एकदम सिंपल है। सैंड में आप इस तरह से काट दीजिए। जितना काटिंग था हमने गाड़ दिया है। अब इसको बांध देंगे, इस तरह से बांध देंगे। जो अब सुविधा लगे इस तरह से भी बांध सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको सिंपली देखिए किस तरह से, इस तरह से, बस इस तरह से हमने इसको बांध के रख दिया है। अंदर हवा रहे और अंदर का जो मॉइस्ट है वो बाहर ना निकल पाए, इस तरह से हम इसको बांध देंगे। बांध देने के बाद और कोई काम नहीं है, पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गीला है, जो सैंड गीला है वो तो अंदर ही है। और उसके बाद ये नहीं आएगा, उसका जो मॉइस्चर है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमने बांध दिया है। इसीलिए बाहर से भी देने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम 1 महीने के लिए हम छोड़ देंगे। 1 महीने के बाद
हम देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, 1 महीना 10 दिन हो गया है। 1 महीना 10 दिन होने के बाद अभी हम इसको खोल के देखेंगे जो कितने में जड़े आया है, कितने में नहीं आया है, कितना ख़राब हो गया है, वो हम देख लेते हैं। देखिए कुछ इसमें नया जो ब्रांच है वो निकल आए हैं। ये देखिए इसमें एक छोटा सा जड़ आया है, निकल आया है। बाकी को भी देख लेते हैं। नहीं, इसमें जड़े नहीं आया है, लेकिन ब्रांच अभी ज़िंदा है, तो ये बाद में भी आ सकता है। तो इसको हम बाद में फिर से गाड़ देंगे। तो पहले जिसमें वो जड़े आया है उसको हम निकाल के हम ट्रांसप्लांट के लिए तैयार करेंगे। तो देख लेते हैं कितने में जड़े आया है। ये एक है, इसमें भी नहीं आया है, लेकिन इसका जो ब्रांच है, ब्रांच अभी ज़िंदा है। ब्रांच में छोटा सा एक ब्रांच भी, नया ब्रांच भी निकला है, लेकिन जड़े नहीं निकले हैं। जड़े नहीं निकले हैं तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम फिर से लगा देते हैं यहीं पर। बाद में देखते हैं इसमें कुछ जड़े आता है या नहीं। ये थोड़ा टाइट लग रहा है, इसमें थोड़ा शायद ये होगा। हाँ, ये देखिए, ये जो रूट स्ट्रक्चर है इसका जो ये निकला, जड़े निकला है, ये बहुत अच्छे से निकला है। इसको हम आसानी से हम हमारे जो हाइड्रोपोनिक या एक्वापोनिक सिस्टम है, एक्वापोनिक सिस्टम में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कितने में आया है। जितने में इस तरह से ये सिस्टम में ये आया है, जड़े आया है, उसको हम हमारे एक्वापोनिक सिस्टम में हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। दूसरे जो प्लास्टिक है उसमें से भी एक अच्छा सा ब्रांच निकला है। ये देखिए, रूट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया रूट स्ट्रक्चर है। ये इसको हम अच्छे से हम लगा सकते हैं। तो यही 2-3 निकला है 7-8 से अच्छे से। तो इसको हम लगाएंगे। ये नींबू का पौधा है, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ये है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो इसको हम लगाएंगे सॉइललेस सिस्टम में। हमारा जो एक्वापोनिक सिस्टम है वो एक्वापोनिक सिस्टम में लगाएंगे। ये देखिए, ये मेरा एक्वापोनिक सिस्टम है। एक्वापोनिक सिस्टम में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लीका बॉल है उसको हटा लेंगे। हटा देने के बाद जस्ट यहाँ पर प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद लीका बॉल फिर से इसका जो ठीक इस तरह से हम इसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद लीका बॉल फिर से इसमें दे देंगे। दे देने के बाद पौधा जैसे खड़ा रहे इस तरह से हमको लीका बॉल देना है। बस ज़्यादा नीचे नहीं देना है, सिर्फ जो रूट स्ट्रक्चर है वही पानी में रहेगा, बाकी जो पार्ट है वो ऊपर ही रहेगा। वो पानी में चला जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। तो दूसरा हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। और एक जो मेरा सिस्टम है, सेकंड सिस्टम है, सेकंड सिस्टम में हम ठीक एक ही तरह से हम करेंगे। पहले लीका बॉल को हटा देंगे। हटा देने के बाद इसमें प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद फिर से लीका बॉल से हम भर देंगे। इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। हम बीच बीच में हम अपडेट देते रहेंगे किस तरह से होता है। ये अगर सक्सेस हो जाएगा तो ये बहुत बढ़िया रहेगा ये फ्रूट प्लांट के लिए। तो इसका नेक्स्ट अपडेट के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और आज के लिए यही, बाद में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।